brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने मित्र से मिले जब वो MBBS में पढ़ते थे। उस तस्वीर को देखकर बहुत लोग भावुक हुए कि इस तरह से इस उम्र में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं। कृष्ण सुदामा तो नहीं कहा जा सकता, मगर कृष्ण सुदामा वाली फीलिंग उस तस्वीर को देखकर आने लगती है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान को। लोग कह रहे हैं कि DAP खाद की बहुत किल्लत हो रही है, पहले क्यों नहीं हो रही थी? गली गली नकली फैक्ट्रियां लगी हुई थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वो तस्वीरें वायरल हो रही है जब वो नकली खाद के गोदामों में, नकली खाद के नकली टीलों पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें लोग खींच रहे हैं। दर्जनों ऐसे सब स्टैंडर्ड बीज और नकली खाद की फैक्ट्रियां लगातार छापे के बाद भी वो पकड़ते जा रहे हैं। क्या सरकार का कोई खौफ नहीं है? बीजेपी अजीब पार्टी है। बीजेपी ये भी नहीं कह रही है कि देखो हमारे मंत्री ने कितना बड़ा काम किया है, किस तरह से हमारा मंत्री छापे मार रहा है और किसानों के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। अगर भजनलाल सरकार इसका श्रेय ले और कांग्रेस सरकार में फले फूले इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने की बात जनता को समझाए तो नौजवानों के साथ साथ किसानों का हित भी वो साध पाएगी और ये भी उनका ख्याल रख पाएंगे। जिस तरह से पेपर लीक को लेकर ढुलमुल रवैया है, उसी तरह किसानों के पक्ष में किए गए इतनी बड़ी कार्रवाई को भी वो अपना नहीं बना पा रही है। पर एक और नेता है रविंद्र सिंह भाटी, जो जैसलमेर पर नजरें लगाए हुए हैं। क्योंकि शिव एक ऐसा इलाका है जहां पर इस बार फतेह मोहम्मद और अमीन खान के बीच वोटों के बंटवारा की वजह से रविंद्र सिंह भाटी जीत गए। रविंद्र सिंह भाटी को एक महफूज ठिकाना चाहिए और जैसलमेर वो ठिकाना उन्हें लग रहा है, पोखरण वो ठिकाना वो लग रहा है। इसीलिए जो छोटू सिंह है जैसलमेर के विधायक, वो कह रहे हैं कि भाई बाड़मेर में 10-15 और विधानसभा बना दो, इतने नेता हो गए हैं कि हमारी तरफ आ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का खौफ ऐसा है कि उन्हें लगता है कि ये आकर यहां पर जम न जाए, फिर मेरा क्या होगा। रविंद्र सिंह भाटी को लगता है कि जैसलमेर के विधायकों की इतनी औकात नहीं है कि कलेक्टर उनके पास आए, इसलिए हम यहां पर अलग जगा रहे हैं। वैसे जाति के नाम पर तो वोटर एक ही होते हैं, पर नेताओं के बीच टकराव होता है कि उनका नेता मैं ही रहूंगा। अब पता नहीं ये सब संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर वहां पर भी बाड़मेर की राजनीति एक तरफ मेवाराम जैन और हरीश चौधरी के बीच घूम रही, तो दूसरी तरफ जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति राजपूत नेताओं के बीच भी घूम रही है, जहां पर छोटू सिंह हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी हो, इनके बीच की राजनीति, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो केंद्रीय मंत्री या रविंद्र सिंह भाटी हो। क्योंकि कहा जा रहा है जब तक गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वहां पर रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी में एंट्री मुश्किल है। वैसे एक नया नेता भी वहां तैयार हो रहे हैं, अरविंद सिंह भाटी, जो जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी एंट्री भी दिलचस्प होने वाली है। वो भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही पोखरण या जैसलमेर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे जोसलिन नंदिता चौधरी भी जोधपुर पहुंच गई हैं, वो भी एक उभरती हुई कांग्रेस की नेता हैं। अगले चुनाव में अगर वो टिकट मांगे तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि जोधपुर में वैसे ही वो अपना जलवा बिखेरते हुए गई हैं जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में बिखेर रही थी। इसलिए कहा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की राजनीति दिलचस्प होने वाली है। अगर हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा ये बड़े फैक्टर के रूप में उभरते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मगर कांग्रेस किस काम में लगी है? गोविंद सिंह डोटासरा के 2 दिन बाद जन्मदिन है और कांग्रेस वॉर रूम से लगातार फोन जा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में इस बार जन्म दिवस पर भीड़ जुटानी है कि अगले 1 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो बने रहें। लोग कह रहे हैं इतनी मेहनत वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली के लिए भी तो किया जा सकता है, पर कांग्रेस की यही समस्या है। सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, पता नहीं कांग्रेस कब जिंदाबाद।